मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। मोटरवे M2 लाहौर ता शेखुपुरा बंद, मोटरवे 3 लाहौर ता रजाना, M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भट्टियां बंद कर दी गई। M11 लाहौर ता सियालकोट और लाहौर रिंग रोड भी बंद। GT रोड और दीगर शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 5 रुपए फी लीटर कम कर दी। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 137 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 107 रुपए 6 पैसे। मिट्टी का तेल 109 रुपए 53 पैसे लीटर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अब जाके 5 रुपए कम कर रहे हैं, अब फिर 4 दिन के बाद फिर बढ़ा देंगे, फिर वो कहेंगे जी हमने बड़ा एहसान करा हुकूमत ने। बढ़ाते हैं 20-25 रुपए हैं और कम जो होते हैं मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपए। पहले बढ़ाया फिर कम किया, 5 रुपए कम करने से क्या होता है। अच्छी बात है, पेट्रोल कम होना चाहिए, गरीब आवाम है, बेरोजगार ज़्यादा है, अच्छी बात है, 5 रुपये कम हो रहा है तो। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार। बेशतर शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी कमी से नाखुश। इक्का दुक्का शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों को खुशाइन करार दिया। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक ने भी कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। आलमी मार्केट के हिसाब से कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारहियत पर संगीन नताज की धमकी। सरबराह यूरोपीय यूनियन कैशन अर्सलान विंडर का कहना है कि रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है, जारहियत की कीमत बहुत ज्यादा होगी। उधर फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर और यूक्रेन के सदर की ब्रसेल्स में मुलाकात। तीनों रहनुमाओं ने रूस के साथ मुज़ाकरात पर बातचीत की। जर्मनी का रूस के 2 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर करने का हुक्म। फैसला अदालती अहकामात पर किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने 2019 में जॉर्जिया के शहर में रूस को मुलव्विस करार दिया। जर्मन वजीर खारजा एलियाना बैरबॉक का कहना है कि इकदाम से जर्मनी और रूस के ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। तुर्की में मुआशरी बहरान, अवाम शदीद परेशान। शहरी कम तनख्वाहों और महंगाई के सताए। इस्तांबुल और अंकरा में सड़कों पर निकल आए। तिबी अमले का बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने रवायती रक्स भी किया। यूरोपीय यूनियन में 5 से 11 साल तक बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज। 6 यूरोपीय ममालिक ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की। 2 करोड़ 70 लाख बच्चे वैक्सीन लगवाने के अहल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क और नेदरलैंड्स में बच्चे कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत मुस्तहकम, चांदी सस्ती हो गई। सोने की फी ऑन्स कीमत 1774.92 डॉलर पर बरकरार। चांदी की कीमत में 38 सेंट्स कमी, फी ऑन्स 21.55 पर आ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 72 सेंट महंगा, फी बैरल 71.45 डॉलर पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 68 सेंट इजाफे से 74.38 डॉलर फी बैरल हो गई। कैप्टो पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस फराहमी जारी रखने के लिए किया। चेयरमैन एप्टिमा पंजाब रहीम नासिर की गैस बंदिश के फैसले की मुखालिफत। प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में कहा कि गैस मुनक़ता होने से पंजाब में 70% सनतें मुतासर हो गई। जो गैस मिलती है इससे बिजली भी बनाते हैं और बॉयलर भी चलाते हैं।
खानेवाल में पीपी 206 का ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग आज होगी। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और टीएलपी में दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर धावा बोलने के मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमा अता तारड़, मोहम्मद सलीम और दीगर ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। अता तारड़ कहते हैं पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ की बी टीम बन चुकी। सिंध में आज से 30 दिसंबर तक कोरोना की नई पाबंदियां। कराची, सक्खर, सांगर डिवीजन्स में इंडोर डाइनिंग 50% तक महदूद होगी। लाड़काना, बेनजीराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन्स में तकरीबन 300 मेहमानों से मशरूत। कारोबारी औकात रात 10 बजे तक मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में दफातर 100% हाजिरी पर पाबंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100% सवारियों की इजाजत। मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। एनसीओसी का इजलास में फैसला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों ने सिफारिशात पेश की। बर्फबारी वाले इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इजलास में तलबा की वैक्सीनेशन और कोरोना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास। आर्मी चीफ, विफाकी वुज़रा और अस्कली और सिविल हुक्काम की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। पड़ोसी मुल्क में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आर्मी बरादरी पर अफगान अवाम की मदद के लिए जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मुफाद में नहीं होगा। सूरत हाल से मुंह मोड़ना आर्मी बरादरी के लिए खसारे का बायस बनेगा। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में MKM खवातीन विंग का एहतजाज। आमिर खान कहते हैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने कानून को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। सिंध असम्बली में अपोजिशन ने वजीर आला के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। सईद गनी कहते हैं इंतशार पैदा किया जा रहा है, MKM कराची की खैर खा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही को मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार का भी फोन। चौधरी शुजात की खैरियत पूछी और ने ख्वाहिशात का इजहार किया। परवेज इलाही ने अपनी और शुजात हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ को नवाज से जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ मुलाजमों की बहाली से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 ता 7 तक के मुलाजमों की बहाली की तजवीज़ दी। ग्रेड 8 ता 17 तक मुलाजमों को पब्लिक सर्विस टेस्ट से गुजरना होगा। यह अमल 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुलाजमों की माजी की सर्विस एड हॉक तसव्वुर होगी। गवादर को हक दो तहरीक का एहतजाज जारी। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो भी गवादर पहुंच गए। वजीर आला की कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी और गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान में मुज़ाकरात। चंद मामलात में पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर आज होने का इम्कान है। विफाकी वजीर और असद उमर और जुबैदा जलाल भी आज गवादर पहुंचेंगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में पारा -7 तक गिरने पर सड़कों पर पानी जमा। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौमी टीम खराब फील्डिंग की वजह से हारी। पाकिस्तान के कंसल्टेंट कोचेस की रिपोर्टिंग सामने आ गई। मैथ्यू हिडन के मुताबिक खिलाड़ियों ने इवेंट में पूरी मेहनत से कारकर्दगी दिखाई। कौमी टीम की फील्डिंग में बेहतरी लाने की जरूरत है।